विधानसभा परिसीमन के पहले देपालपुर में घमासान। भाजपा नेता बिछा रहे हैं अपनी अपनी राजनीतिक बिसात। चिंटू वर्मा, श्रवण सिंह चावड़ा, राजेंद्र चौधरी को मनोज पटेल और विशाल पटेल के सामने दिखाना होगा दमखम। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन, गौरव चतुर्वेदी के साथ। इस बार देपालपुर की राजनीतिक तासीर पर बात। परिसीमन के बाद खुल सकते हैं चिंटू, श्रवण, राजेंद्र चौधरी के भाग्य। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। बीजेपी में कहा जाता है कि कभी कभी कार्यकर्ताओं को घर बैठे टिकट भी मिल जाता है। वैसे तो अभी चुनाव में 3 साल का समय है, लेकिन 2026 में परिसीमन होना है। सूत्रों के अनुसार लगभग इंदौर जिले में 3 नई विधानसभा बन सकती है। कहा जा रहा है लोकसभा और महापौर भी इंदौर में 2 हो सकते हैं। इसी को लेकर जिले के बड़े नेताओं की नजर 2026 के परिसीमन पर टिकी हुई है। परिसीमन के बाद चिंटू वर्मा, श्रवण सिंह चावड़ा और राजेंद्र चौधरी के भाग्य पर भी पार्टी की नजर पड़ सकती है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं चिंटू वर्मा, जिनकी किस्मत के द्वार खुल सकते हैं। चिंटू युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे हैं, जिला महामंत्री बने। उसके बाद भाजपा ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया। उनके जिला अध्यक्ष रहते सदस्यता अभियान में सबसे ज्यादा सदस्य बनाए गए थे। हमेशा पार्टी में सक्रिय भी रहे हैं। धार्मिक आयोजन भी करवाते रहते हैं और कैलाश विजयवर्गीय चिंटू को अपने बेटा जैसा मानते हैं। संगठन में मजबूत पकड़, बड़े नेताओं से सीधा तालमेल है। वर्तमान में चिंटू वर्मा देपालपुर, पीथमपुर और महू में सक्रिय हैं, क्योंकि महू कैलाश विजयवर्गीय की पुरानी विधानसभा रही है। चिंटू ने महू में खूब काम किया है। दूसरा, कैलाश विजयवर्गीय की बड़ी टीम चिंटू को सपोर्ट करेगी। परिसीमन में पीथमपुर को अलग किया जा सकता है। देपालपुर में 24 अवतार मंदिर बनवाने में भी चिंटू वर्मा की अहम भूमिका रही। वे मंदिर के सचिव भी हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा भी इस दौड़ में शामिल हैं। चावड़ा ने पिछले विधानसभा चुनाव में दावेदारी जताई थी। चावड़ा युवा मोर्चा में जिला अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने क्षेत्र में कई युवाओं को जोड़ा, संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम भी किया। पार्टी ने उन्हें भाजपा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप रखी है। चावड़ा राजपूत समाज से आते हैं। इंदौर जिले में राजपूत समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है। चावड़ा भी कैलाश विजयवर्गीय के करीबी माने जाते हैं। माना जा रहा है कि जिले में हाथौद विधानसभा बनी तो चावड़ा सबसे मजबूत दावेदार होंगे, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र भी इसी विधानसभा में आता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्षेत्र में चावड़ा का जीवित संपर्क है, समाज में सक्रियता है और आम कार्यकर्ताओं से सीधा सीधा संपर्क। तीसरे नेता के तौर पर राजेंद्र चौधरी हैं, जिनकी छवि हिंदूवादी नेता की है। देपालपुर में राजेंद्र चौधरी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हिंदुत्व की छवि को लेकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर चुके हैं। पिछले चुनाव में चौधरी ने भाजपा से टिकट मांगा था, लेकिन टिकट नहीं मिला और चौधरी देपालपुर से निर्दलीय लड़ गए। चौधरी को लगभग 40,000 वोट मिले थे और इन वोटों को देखकर कई नेताओं के होश उड़ गए, क्योंकि देपालपुर में आज तक किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी को इतने वोट नहीं मिले थे। चौधरी ने गांव-गांव समरसता भोज का आयोजन किया था। साथ ही जबरेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण का संकल्प भी गांव-गांव दिलवाया था। चौधरी देपालपुर क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। क्षेत्र के छोटे बड़े आयोजन में आम जनता के बीच पहुंचते हैं। युवाओं की लंबी फौज चौधरी के पास है। जबरेश्वर सेना के माध्यम से देपालपुर विधानसभा में वे फिर सक्रिय। देखना होगा कि 2026 के परिसीमन के बाद इनके भाग्य के दरवाजे खुलते हैं या नहीं। तीनों ही नेता जमीन से जुड़े हैं, आम जनता से सीधा संपर्क है, युवा हैं, तीनों के पास अपनी अपनी टीम है। चौथे दावेदार के तौर पर विशाल पटेल हैं, जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। अब हालात यह है कि मनोज पटेल और विशाल पटेल के बीच में कई बार चुनावी मुकाबला होता रहा। मनोज पटेल भी इस रेस में शामिल है। देखना है विशाल पटेल को क्या पार्टी तवज्जो देती है या अपने पुराने चेहरे मनोज पटेल पर दांव लगाती है। देखना दिलचस्प रहेगा कि देपालपुर में किसकी लॉटरी खुलती है। हम ऐसे ही मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं सीट की राजनीतिक तासीर आपको अब बताते रहेंगे। आप देखते रहिए खबर नेशन।
खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर